पुराने कुरान मजीद को भी अपने साथ लेकर गए जो हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया था। इस सब जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं था जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी 25 साल की एज में अपने चाचा के साथ इराक छोड़कर इजिप्ट की तरफ गए और वहां आहिस्ता आहिस्ता बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इजिप्ट के बादशाह सुल्तान बन गए। ये बहुत लंबी कहानी है, इसे फिर करेंगे। अब जब यहाँ इजिप्ट में सलाहुद्दीन अयूबी इजिप्ट के बादशाह बनने की तरफ जा रहे थे तो इसी दौरान यहाँ से बहुत दूर मंगोलिया में एक छोटे से गांव के एक छोटे से कबीले के सरदार के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था थेमोजिन चंगेज खान। यस, सलाहुद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को वापस ग्लोरी की तरफ लेके जाना था और दूसरे ने मुसलमानों को ऐसा तबाह करना था जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। फलस्तीन और स्पेशली जेरूसलम को खोने के बाद मुसलमानों का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं था, लेकिन इस दौरान सबसे जबरदस्त रोल मुस्लिम स्कॉलर्स उलमा ने प्ले किया था, क्योंकि इससे पहले जो मुसलमान हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे और बहुत सारे फिरकों में डिवाइडेड थे, उन्हें कुछ बहुत अजीम स्कॉलर्स ने एक ही गोल पर यूनाइट करना शुरू किया कि किसी भी हाल में फलस्तीन को दोबारा फतह करना है, जिससे अगले कई सालों में मुसलमान किंगडम्स की यंग पॉपुलेशन के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई। लेकिन फिर भी मुसलमानों का ऐसा कोई एक लीडर नहीं था जो मुसलमानों को यूनाइट करके क्रिश्चियंस पर हमला कर सके। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने इजिप्ट का सुल्तान बनने के बाद पहले तो क्रिश्चियंस के एक ग्रुप से डील कर ली कि अगले 10 साल तक बिल्कुल अमन होगा और हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सुलह हुदैबिया की तरह। इन 10 सालों को यूज करके सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू किया और फिर आखिर इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान बादशाह बन चुके थे और दुनिया के सारे मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखने लगे। उस जमाने के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी सलाहुद्दीन अयूबी को सपोर्ट किया, जिनमें से सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर थे, जिनकी सलाहुद्दीन अयूबी भी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज लेकर क्रूसेडर्स पर हमला कर दिया और साल 1192 में जेरूसलम को मुकम्मल तौर पर फतह करके सिक्योर कर लिया। 1192 मुसलमानों की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी ने इतनी बड़ी फतह हासिल की और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी ने इंडिया पर हमला करके इसे फतह कर लिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद भी रखी। अब ऑलमोस्ट 100 साल बाद मुसलमान आखिरकार दोबारा थोड़ा स्टेबल होने लगे और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस मिलने लगी। लेकिन अब जब मुसलमानों को थोड़ी कामयाबी मिल चुकी थी तो इस सबसे 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। तो इस सबसे बहुत दूर चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट कर लिया था और